फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं थिंक एंड डू चैनल। तो आज CS 201 की इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की सेकंड वीडियो है और सेकंड लेसन है। तो मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ों की समझ आई होगी। तो आज हम चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं लेक्चर का। ये देखें, C और C++ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यानी कि उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। और यहाँ वो जो है हम ज़्यादा रीडअप नहीं करेंगे, मैं आपको रीडअप नहीं करवाऊंगा। अगर आपका खुद का मन है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो डिफरेंस है इसमें जो वो आज मैं आपको बताऊंगा, और कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा वो कौन से हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में यहाँ पे डिफरेंस कंप्लीट बता दिया गया है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, गेम्स, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि नाम से ही पता चलता है एप्लीकेशन है, ये नहीं कि कुछ स्पेसिफिक किसी कंपनी ने वो उनको बनाया है जो कि हर बंदे के लिए मुफीद नहीं है, जो कि स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि स्प्रेडशीट्स, गेम्स। अब जो गेम्स हैं वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उनको खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग बच्चे जो है वो ज़्यादा इतनी 3D गेम्स आ गई हैं, 7D गेम्स आ गई हैं जो कि बहुत ही कमाल की हैं, उनके ग्राफिक्स बहुत ही कमाल के हैं। ये सब क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि इसी तरीके से अब चलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हैं? सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को हैंडल करते हैं, वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि असम्बलर, डीबगर्स, कंपाइलर्स, ये सब क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अब ये विंडो क्या है हमारी? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट दफ़ा बनाया और इसने धूम मचा दी कंप्यूटर की दुनिया में। तो ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं कुछ, और इसको हम आप डिटेल से देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा क्या होता है। और इसी तरीके से हम चलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कि हमारी विंडोज़, फुल एग्जांपल क्या है हमारे पास? विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है हमारा जो कि हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है फुल तरीके से। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको एग्जांपल भी पता चल गया। और ये हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और हमें एक अच्छा इंटरफेस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमें कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले के कंप्यूटर क्या होते थे? वो एक स्क्रीन होती थी, उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं होती थी, उनको कमांड देकर जो है हमें काम करवाना पड़ता था। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यही हमारी मदद करता है। अब हमारी जो है कि वो हमें फैसिलिटीज़ कुछ देता है, हमें इंटरफेस देता है जिससे हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए हमें माइनस दे दिया गया, हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे वो नीचे चल जाएगा। अब हम कोई और इसके अलावा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप डिवाइस ड्राइवर की तरफ चलते हैं हम। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? अगर हमने किसी और चीज़ को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर। अब जैसा कि हमने CD रूम में अटैच करना है, CDs डालनी है, साउंड की आवाज़ के लिए ड्राइवर्स होते हैं। ये कुछ ड्राइवर्स हैं। मॉडेम को कनेक्ट करना है हमने कंप्यूटर के साथ, उसके कुछ ड्राइवर होंगे। अगर आपने विंडो XP यूज़ की होगी तो उसमें क्या होता है? जब हम विंडो करते हैं उसके ड्राइवर्स हमें सेपरेट करने पड़ते हैं। लेकिन अब के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक ड्राइवर एबल होते हैं, ड्राइवर हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें एक स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को मेंटेन रखते हैं। वो क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो। जैसे कि रिसाइकल बिन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये हमारी चीज़ों को जो है रिमूव करके हमें डिलीट करने के लिए कंप्यूटर में से इस्तेमाल किया जाता है। ये एक स्पेसिफिक काम है और इसे हम डाटा को रिस्टोर भी कर सकते हैं एक दफ़ा डिलीट करके, अगर आपने परमानेंट उसको डिलीट नहीं किया। तो ये क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और इसी तरीके से कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, मोजिला वगैरह, ये एक स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसा कि एंटीवायरस, हमारे वायरस को कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो हमें एंटीवायरस करते हैं कि वायरस ख़त्म हो जाए, हमारे कंप्यूटर डैमेज ना हो।
तो वो क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इसी तरीके से हम चलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चलता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, गेम्स वगैरह ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसी देखें काफ़ी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारे बना दिए गए हैं हमारी हेल्प के लिए, जैसा कि उबर वगैरह, क्रीम वगैरह, इनके सॉफ्टवेयर हैं, ये क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी तरीके से हम नीचे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको उस एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है उसमें, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। अब इसी तरीके से हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या है, ये आपने खुद रीडअप करनी है, ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये है मैं थ्योरी है, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब टूल्स ऑफ द ट्रेड्स, अब कुछ हम चलते हैं टूल्स ऑफ ट्रेड्स की तरफ। वो क्या होते हैं, अब अगर हमने एक प्रोग्राम को राइट करना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत होगी। तो अब हम उन चीज़ों को ज़रा एक व्यू करते हैं। अब एडिटर क्या है, एडिटर जैसे कि हम C++ की अगर प्रोग्रामिंग करनी हो तो हमें एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब C++ क्या है, ये एक एडिटर है जो कि हम इस पर एक स्पेसिफिक कोडिंग कर सकते हैं C और C++ की तौर पर, ठीक है। ये एक एडिटर होता है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स फ्राहम करता है, जैसे कि हमें कंपाइल करने के लिए, हमें डीबग करने के लिए, हमें फाइल्स को सेव करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारे कंप्यूटर को बताने के लिए कि मैं ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन को तैयार करने जा रहा हूँ, प्रोग्राम राइट करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, एक एडिटर होता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर जो है अगर आप कोड राइट कर रहे हैं तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर होल जो है हमारा प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसमें अगर कोई एरर हैं तो वो आपको बताता है कि क्या एरर हैं, क्या नहीं एरर हैं, आपको वार्निंग देता है, आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर इसी कंपाइलर की तरह का ही होता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये होल जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता, और ये फर्स्ट लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड को करेगा। अगर फर्स्ट में कोई है बग तो वो आपको बता देगा कि इसमें बग है। अब कंपाइलर इसी तरीके से कंपाइलर जो है वो टोटल प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करवा देता है और आपको बग बता देता है, और इनमें यही बड़ा डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम नीचे चलते हैं। डीबगर क्या होता है, ये एक टूल है एडिटर का जो कि बग को डीबग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बग क्या होता है, एक एरर होता है, और डीबग क्या होता है, एरर को रिमूव करने के लिए आपको हेल्प करता है डीबगर। वो हमें एडिटर जो होता है वहाँ पे एक टूल फ्राहम किया जाता है डीबगिंग का। तो ये डीबगर क्या होता है, बग को ख़त्म करने के लिए, एरर को ख़त्म करने के लिए क्या टूल इस्तेमाल किया जाता है, डीबगर। और इसी तरीके से हम लिंकर की तरफ चलते हैं। लिंकर क्या होता है, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अब उनको हमने जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उसे लिंक करवाएंगे। तो ये क्या है, लिंक। अब देखें, एक हमने अगर नेक्स्ट हम चैप्टर में जैसे सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हेडर फाइल्स होंगी कुछ, और मेन फंक्शन होगा जिसमें हम कोडिंग करेंगे। तो मेन फंक्शन को हेडर फाइल के साथ क्या करवाता है, हम लिंक करवाते हैं। तो ये क्या है, एक लिंकर होता है, ठीक है। जो हमारी फाइल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लिंकर होता है, जो जोड़ता है दो फाइल्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है, वो क्या होता है, लिंकर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम मेन फंक्शन होगा वो हेडर फाइल को जाके लिंक करेगा। तो ये हमारे पास लिंकर होता है। और लोडर, अब क्या, लोडर की तरफ चल, लोडर क्या होता है, अब लोडर वो होता है जब हम एक प्रोग्राम, होल प्रोग्राम को राइट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जो है लोड करने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होती है और हमें रिजल्ट मिलता है। अब लोडर कब होता है, लोड कब होता है प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूशन से पहले लोड किया जाता है, और उसको कंपाइलर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर कोई बग हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको बताता है कि अलर्ट करता है कि ये बग हैं आपकी, ये पहले ख़त्म करें, उसके बाद जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट और आपको रिज़ल्ट फ्राहम होगा। तो ये हमारे पास था लोडर। और चलें हम अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो मेरे ख्याल में ये चैप्टर जो है वाइंड अप हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर जो है वाइंड अप हो चुका है। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस बारे में फुल डिटेल से गाइड करूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताएं वीडियोस के बारे में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की मैं अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल आ चुका है, हम प्रैक्टिकल को अच्छे तरीके से करेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल ही आपको करवाऊंगा, थ्योरी आप खुद ब खुद बनाएंगे उसकी। इस तरह से आपको ट्रेन करूंगा कि आप
थ्योरी लिखने के खुद काबिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लैंग्वेज में भी आप आसानी से जंप कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।